17 जुलाई 2025 को भारतीय रक्षा इतिहास उन सुनहरे दिनों में शामिल हो गया जब एक के बाद एक 3 घातक मिसाइलों के सफल परीक्षण हुए। एक पृथ्वी 2 थी तो दूसरी अग्नि-1 आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इंडिया ने बैक टू बैक टेस्ट किए हैं पृथ्वी 2 और अग्नि-1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के। यानी एक जानिब इंडिया ने अपना अग्नि-1 जो है मिसाइल उसका टेस्ट कर दिया है, फिर इसके साथ ही साथ बैक टू बैक ये टेस्ट हुए हैं और पृथ्वी 2 मिसाइल जो है इसका भी इंडिया ने एक तजुर्बा किया। इसको इन्वेस्टिगेट करो भाई, इन्वेस्टिगेट करो। क्या हम तो अब तंग आ गए। देखिए हर 1 साल 2 साल मूडी ये खेल खेलता है। ये आदमी जो है इज अ कर्स, और जब तक ये है अमन नहीं आएगा बड़े सगीर में। अपनी जौहरी सलाहियत के हामिल और कम फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स पृथ्वी 2 और अग्नि-1 का कामयाब तजुर्बा किया है। तो ये बात भी अहम है कि आज से 2 रोज कब भारत ने लद्दाख में आकाश प्राइम मिसाइल का तजुर्बा भी किया था। हम देख रहे हैं कि अभी भी जंगी जुनून उतरा नहीं है। आई स्टार यानी इंटेलिजेंस सर्वेलेंस टारगेट एक्विजिशन और रेकोनेंस प्रोजेक्ट के तहत ये 3 नए जंगी तैयारी इन्होंने। हिंदुस्तान दोबारा सामना करने की कोशिश कर रहा है। हाफिज मिसाइल की बात हो रही है। आकाश प्राइम सक्सेसफुली टेस्टेड इन लद्दाख बाय इंडियन आर्मी। अब जो पाकिस्तान को ठोका था आकाश प्राइम से, या पाकिस्तान से जो एरियल थ्रेट से उनको ठोका था, वो तो ज्यादातर प्लेन एरियाज में था या थोड़ा हिली एरियाज में होगा, उससे ज्यादा तो नहीं था। लेकिन यहाँ पे एक हाई ऑल्टीट्यूड था, इसीलिए आकाश प्राइम की टेस्टिंग हुई है लद्दाख में। इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त बहुत सी इंफॉर्मेशन है। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर दुश्मन जो है उसके लिए तैयारी भी कर रहा है, दुश्मन के लिए सरप्राइजेस भी तैयार कर रहा है। लेकिन भारत की इस एक्टिविटी को, ये पृथ्वी 2 और अग्नि-1, हमें अपनी नजर में रखना चाहिए और इसे हमें इग्नोर नहीं करना। पाकिस्तान ने भी इस हवाले से 23 जुलाई तक मुख्तलिफ जोन्स के अंदर एयर ट्रैफिक को मुख्तलिफ औकात के अंदर बंद कर दिया है, ताकि वो भी इस तरह की कोई चीज को टेस्ट कर सके कि जनाब हमारे पास इन मिसाइल्स का तोड़ कैसे है। कैसे मौके पर जब पिछले कुछ हफ्तों के अंदर या पाकिस्तान के बॉर्डर पर राजस्थान के करीब भारत जो है वो आकर पहले जंगी मशकें करता है, फिर उसके बाद भारत के जो ड्रोन्स हैं वो जंगी मशकें करती हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर, यानी ड्रोन्स की एक्सरसाइजेस जो है वो भारत करता है। और अब भारत ने इस खतरनाक तरीन मिसाइल का तजुर्बा किया है, तो ये सब कुछ हमारे लिए एक आई ओपनर होना चाहिए और हमें इसकी समझ होनी चाहिए। कल बेसिकली इंडिया ने एक नोटम जारी किया, और नोटम ये जारी किया, इंडिया ने डिक्लेयर किया नो फ्लाई जोन बे ऑफ बंगाल जो है उसके ऊपर। रेंज जो है वो 475 किलोमीटर की इंडिया ने दी। इससे ये चीज समझ आ रही थी कि अब्दुल कलाम आइलैंड जो है उससे कोई मिसाइल जो है वो फायर किया जा सकता है और कोई टेस्ट किया जा सकता है। मिसाइल्स का टेस्ट जो है वो इंडिया ने करना है। इंडिया ने बैक टू बैक टेस्ट किए हैं पृथ्वी 2 और अग्नि-1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के। यानी एक जानिब इंडिया ने अपना अग्नि-1 जो है मिसाइल उसका टेस्ट कर दिया है, फिर इसके साथ ही साथ बैक टू बैक ये टेस्ट हुए हैं और पृथ्वी 2 मिसाइल जो है इसका भी इंडिया ने एक तजुर्बा किया। अब ये जो दोनों तजुर्बात हैं, इसके साथ ही साथ ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अब बताया ये भी जा रहा है कि इंडिया जो है वो कुछ और भी करने जा रहा है, और इंडिया जो है वो कुछ बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त अपने मिसाइल्स जो है उनके तजुर्बे कर रहा है। और ये चीज जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अलार्मिंग है, आई ओपनर भी होनी चाहिए, क्योंकि हम कभी भी ये नहीं कर सकते कि हम दुश्मन की कैपेबिलिटीज को लाइटली ले, कि हम कहें कि नहीं जी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया वो हो गया। हमें जागना होगा। इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त बहुत सी इंफॉर्मेशन है। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर दुश्मन जो है उसके लिए तैयारी भी कर रहा है, दुश्मन के लिए सरप्राइजेस भी तैयार कर रहा है। लेकिन भारत की इस एक्टिविटी को, ये पृथ्वी 2 और अग्नि-1, हमें अपनी नजर में रखना चाहिए और इसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इंडिया ने जिस तरह अभी जो 24 आवर्स के अंदर जिस तरह अभी 3 मिसाइल जो टेस्ट करके दिखाया, मतलब जो पाकिस्तान का चीखे निकल गए, चाइना का भी चीखे निकल गया दोस्तों। 24 घंटा में हिंदुस्तान ने 3 मिसाइल मतलब टेस्ट करके दिखाया। अग्नि-1, पृथ्वी 2 और जो दोस्तों जो आकाश प्राइम दोस्तों, जिस तरह ये जो 3 मिसाइल जिस तरह अभी जो टेस्ट करके दिखाया, जिस तरह अभी जो हिंदुस्तान का जिस तरह अभी जो मिसाइल का जो अभी जो पहले से भी अभी 4 गुना 5 गुना अभी बढ़ गया है दोस्तों हिंदुस्तान का पावर। भारत की जिसने कल 2 मिसाइल्स टेस्ट किए हैं, और इस हवाले से भारत की जो वजारत दिफा है उसकी तरफ से भी जो ऐलान है वो सामने आ चुका है, और बीबीसी ने भी इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी तैयार की है, जिसमें बीबीसी ने इस बात का जिक्र भारतीय वजारत दिफा से मंसूब करते हुए कहा है कि भारत ने अपनी जौहरी सलाहियत के हामिल और कम फासले तक मार
करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का कामयाब तजुर्बा किया है। इंडियन हुकूमत के मुताबिक यह तजुर्बा जुमेरात की रात रियासत ओडिशा के इलाके चंदीपुर में वाकया इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया। भारतीय वजारत दिफा का कहना है कि यह कामयाब तजुर्बा स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की जेर निगरानी में किए गए और इसमें अमली और तकनीकी पहलुओं की तस्दीक की गई। जो है वो इस बात का इजहार किया गया कि जनाब ये जो दोनों मिसाइल्स हैं ये भारत की जो कंबाइंड मिलिट्री फोर्सेस हैं उनके हवाले भी किए जाएंगे। अलबत्ता ये बात भी अहम है कि आज से 2 रोज कब भारत ने लद्दाख में आकाश प्राइम मिसाइल का तजुर्बा भी किया था और इस मिसाइल के तजुर्बे के हवाले से इस बात का बतौर खास जिक्र किया गया कि ये जो आकाश प्राइम है इसका तजुर्बा लद्दाख में 4500 मीटर बुलंद इलाके में किया गया ताकि हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों के अंदर इस मिसाइल के तजुर्बे का देखा जा सके कि उसके क्या नताइज हासिल हो सकते हैं। और उनका ये कहना था कि आकाश प्राइम का ये जो मिसाइल का तजुर्बा किया गया है इसके जरिए 2 UAVs को यानी 2 ड्रोन्स को निशाना बनाने का तजुर्बा भी किया गया और देखा गया कि जनाब हाई एल्टीट्यूड पर परवाज करने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको किस तरीके से निशाना बनाया जा सकता है। मैंने इस हवाले से जो भारत ने नोटम जारी किया था 650 किलोमीटर रेंज के अंदर मिसाइल तजुर्बे का, वो मिसाइल तजुर्बा हो गया है। अब जो है इस बात के इम्कानात नजर आ रहे हैं कि अब इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी मिसाइल तजुर्बा किया जाएगा क्योंकि पाकिस्तान ने भी इस हवाले से 23 जुलाई तक मुख्तलिफ जोन्स के अंदर एयर ट्रैफिक को मुख्तलिफ औकात के अंदर बंद कर दिया है ताकि वो भी इस तरह की कोई चीज को टेस्ट कर सके कि जनाब हमारे पास इन मिसाइल्स का तोड़ कैसे है। अब इस मिसाइल का तजुर्बा भी इस वजह से अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान के पास इस मिसाइल तजुर्बे के हवाले से भी तमाम तर तफासील मौजूद थी और पाकिस्तान ने रियल टाइम इस मिसाइल तजुर्बे का मुशाहिदा भी किया है। इस तैनाती के साथ साथ भारत ने जो मुख्तलिफ ड्रोन्स डिवीजन्स हैं, ड्रोन्स बटालियंस हैं, उनको भी LOC के ऊपर तैनात कर दिया है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए इस सारे मामलात से सरफे नजर करना मुमकिन नहीं। इस तरीके से भारत अपना वेपन स्टॉकपाइल जो है, वेपन प्लेटफॉर्म्स किस तेजी से भारत बढ़ा रहा है। आकाश प्राइम जो प्लेटफॉर्म है ये इस्तेमाल हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में। आकाश प्राइम सक्सेसफुली टेस्टेड इन लद्दाख बाय इंडियन आर्मी। अब जो पाकिस्तान को ठोका था आकाश प्राइम से, पाकिस्तान से जो एरियल थ्रेट से उनको ठोका था वो तो ज्यादातर प्लेन एरियाज में था, या थोड़ा हिली एरियाज में होगा, उससे ज्यादा तो नहीं था। लेकिन यहाँ पे एक हाई ऑल्टीट्यूड है, कोई भी चीज जो 9000 फुट से ऊंची है वो हाई ऑल्टीट्यूड है, लेकिन इसको अबव 4500 मीटर्स, राइट, यानी कि 13-14 हजार फुट से ऊपर इसको टेस्ट करा गया। Akash Prime, upgraded variant of Akash weapon system, successfully engaged and destroyed 2 aerial high-speed unmanned targets during trials at high altitude in Ladakh sector. The weapon system is customized to operate in altitude above 4,500 meters and has latest upgrades including indigenously developed RF seeker, radio frequency seeker है इसमें, ठीक है। The Indian Army has carried out successful trials of the indigenously developed air defense system Akash Prime और ये देखिए altitude of over 15,000 feet, यानी कि जो यहाँ से टेक ऑफ करा है, जो उसका टेक ऑफ पॉइंट है, हिटिंग वाले पॉइंट की बात नहीं कर रहा भाई मैं कि उसने कहा जाके टारगेट को एंगेज करा, मैं कह रहा हूं जहां से टेक ऑफ करा वो 15,000 से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको ये भी समझा देता हूं। देखिए साहब, कोई भी प्लेटफॉर्म है, चाहे ह्यूमन बॉडी है, चाहे वो मशीन है, चाहे वो राइफल है, चाहे वो आकाश प्राइम है, चाहे वो हेलीकॉप्टर है, चाहे वो हवाई जहाज है, कुछ भी है, ये हाई ऑल्टीट्यूड पे इसकी परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, एक्सट्रीम कोल्ड है, ठीक है, हाई विंड्स हैं, ये सारी की सारी चीजें सिर्फ मेन को नहीं या वुमेन को नहीं, इक्विपमेंट को भी ये अलग इनका एक फर्क पड़ता है। तो हर जगह जब भी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, खासतौर से इंडियन आर्मी, जब भी कोई इक्विपमेंट लेते हैं ये पहले ये ह्यूमन जंगल्स में टेस्ट करेंगे इसको, ये फिर रेगिस्तान में इसको टेस्ट करते हैं, ये बर्फीले इलाके में, हाई ऑल्टीट्यूड में, ये हर एक किस्म के गर्मी सर्दी हर जगह इसको टेस्ट करते हैं, तब जाके एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए आकाश प्राइम की टेस्टिंग हुई है लद्दाख में। एक बार आपने लॉक कर लिया, इसके अंदर रेडार है, रेडार ने टारगेट लॉक कर दिया, IFF होता है, आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो, खट से विद इन सेकंड्स आइडेंटिफाई करता है दुश्मन है, दोस्त नहीं है, क्योंकि उसी इलाके में हो सकता है हमारे भी एयरक्राफ्ट चल रहे हो, इंडियन एयरफोर्स के भी एयरक्राफ्ट हो, इंडियन आर्मी के हो सकता है उस इलाके में किसी और इलाके में इंडियन नेवी के भी एयरक्राफ्ट हो। तो खुद के एयरक्राफ्ट को टारगेट नहीं करना, दुश्मन के एयरक्राफ्ट को, चाइनीज हो, पाकिस्तानी हो, उनको टारगेट करना है। तो IFF बोलते हैं हम लोग, आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो, फट से उसने टारगेट करा, लॉक करा और फायर एंड फॉरगेट, यानी कि एक बार आपने फायर कर दिया उसके बाद आपको उसको मैनेज नहीं करना है, कहां गया कैसे गया, एक बार आपने फायर कर दिया खुद ढूंढ लेगा रास्ता अपना। उनका स्ट्रेंथ मतलब पहले से ही 4 गुना 5 गुना भी बढ़ गया दोस्तों। देखिए जिस तरह हम लोग का जो हमसाया पाकिस्तान का चीखे निकल गया दोस्तों, कैसे ऐसे कर सकता है, मतलब पाकिस्तानी बोल रहे हिंदुस्तानी,
जंगी माहौल बना रहे, मतलब ये पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए, मतलब पाकिस्तान मीडिया में भूचाल आ गया, पाकिस्तानी मीडिया में तरह तरह ये डिस्कस हो रहे, मतलब ये पाकिस्तान के लिए टेस्ट करवाया और पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, मतलब हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, मतलब पोस्ट है। अगर पाकिस्तान कुछ गड़बड़ करेगा हिंदुस्तान के अंदर तो उसका गोली से नहीं, उसका गोले से दिया जाएगा दोस्तों। जिस तरह अभी हिंदुस्तान ने जो दिखा दिया, मतलब जो मिसाइल टेस्ट करके, मतलब 24 आवर्स के अंदर जिस तरह भी ये 3 मिसाइल जिस तरह भी ये टेस्ट किया है, मतलब पाकिस्तान के पास इसका जवाब नहीं है। इसको रोकने के लिए पाकिस्तान के पास ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है दोस्तों। देखिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह भी हिंदुस्तान ब्रह्मोस हो, हम लोग का ब्रह्मोस मिसाइल हो, और जो हमने ड्रोन से पाकिस्तान पर जो अटैक किया था, लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था, मतलब हिंदुस्तान का मिसाइल को रोकने के लिए, मतलब ब्रह्मोस को जो पाकिस्तान के पास जो मतलब जो चाइना का मतलब जो SQ एयर डिफेंस सिस्टम था, लेकिन वो काम नहीं आया दोस्तों। ब्रह्मोस के सामने पाकिस्तान का जो SQ जो वो एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं आया, इसलिए पाकिस्तानी दूसरा कंट्री में मतलब भाग रहे, मतलब एयर डिफेंस सिस्टम, मतलब हिंदुस्तान के साथ मुकाबला करने के लिए, हिंदुस्तान का मतलब मिसाइल को रोकने के लिए, मतलब दूसरा कंट्री में भाग रहे, मतलब क्योंकि चाइना का जो ये एयर डिफेंस सिस्टम जो काम नहीं है ऑपरेशन दौरान, जिस तरह अभी ब्रह्मोस मिसाइल जिस तरह पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा दिया, मतलब दुनिया भी देखा, क्योंकि देखिए हम लोग का GDMO ने जिस तरह पाकिस्तान को नंगा करके रख दिया, बोलना पड़ गया नंगा करके रख दिया, क्योंकि उसका सैटेलाइट इमेज दुनिया को दिखा दिया। जो पाकिस्तानी झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा था, पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग का GDMO ने जो सैटेलाइट इमेज दिखा दिया, पहले क्या था, अटैक करने के बाद पाकिस्तान का क्या हुआ दोस्तों, किस तरह तबाही मचा है मतलब पाकिस्तान के अंदर। तो अभी